केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक में इंदौर नगर निगम पहले नंबर पर आया था। इन नतीजों से इंदौर नगर पालिका निगम का कद भी बढ़ा है। हालांकि ईज ऑफ लिविंग में इंदौर इस साल 8वें स्थान से खसक कर 9वें नंबर पर आ गया है। देश में स्वच्छता में लगातार नंबर 1 रहने के बाद अब इंदौर नगर निगम का काम देश में पहले स्थान पर आ गया है। इसी के साथ यह 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सरल जीवन सूचकांक में 9वें नंबर पर है। इस सूची में बेंगलुरु पहले नंबर पर है। कार्य पद्धति उसको लेके जो शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली जो सर्वे करता है उसमें इंदौर नंबर 1 आया और इंदौर नंबर 1 आया। इसका मतलब इंदौर की नगर पालिका निगम जो जनता के लिए सफाई हो, पानी हो, बिजली हो, ड्रेनेज हो, उद्यान हो, स्मार्ट सिटी हो, पीएम आवास योजना हो, जितनी भी योजना चल रही है उसको लेके काम तेज़ी से कर रही है। और उसका कार्य पद्धति को लेकर जो सर्वे उसमें हम देश में नंबर 1 आए और ये नंबर 1 आने के लिए शहर की जनता को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और नगर निगम के प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर इंदौर नंबर 1 आया है। जहाँ तक लिविंग इंडेक्स है उसमें हम 9वें नंबर पर हैं और उसमें मैंने पैरामीटर देखे जो 9-10 पैरामीटर हैं। उसमें कुछ पैरामीटर में हम टॉप हैं पर कुछ पैरामीटर में हम नीचे हैं। जिन पैरामीटर में नीचे मैंने आज ही संभावित से कहा है कि उन विभागों से बात करें, उनकी आज ये चिन्हित हो जाएगा जिन जिन पैरामीटर में हम पीछे हैं, जिनके कारण अगर वो पैरामीटर भी हम आगे होते तो हम टॉप 3 में रहते। संभावित आज ही उसमें विश्लेषण कर रहे हैं और संभवतः आने वाले दिनों में उनकी मीटिंग करके बैठक करके उसमें भी हम कैसे आगे बढ़ें और इंदौर टॉप 3 में कैसे आए उसके लिए प्रयास करेंगे। इस सफलता से नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण से ठीक पहले नई ऊर्जा मिली है। इंदौर की रैंकिंग है वो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर का रैंक 1 रहा है। जैसा कई सारे पैरामीटर्स पे इंदौर बेहतर करता आया है। बेसिकली इस तरीके की किसी भी रैंकिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है और इस रैंकिंग के माध्यम से भी यही डिसाइड किया गया है कि इंदौर नगर निगम की जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम लोग बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो अमृत हो, रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट हो, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर स्मार्ट सिटी मिशन के कई सारे काम हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो म्यूनसिपल फंड से कई सारे काम होते हैं जिसमें स्वास्थ्य में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, शिक्षा में बहुत सारा काम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किस प्रकार की है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, किस तरीके से हमारी रिकवरी होती है, उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर ये इंडेक्स जारी किया गया है। खुशी के मौके पे खुशी की बात ही अच्छी रहती है तो पहले उसकी खुशी मना लेते हैं, परंतु इंदौर कभी ठहरता नहीं है। एक बार जीतता है, अगली बार जीतने का प्रयास करता है, ये बात ठीक है। एक दूसरे पैरामीटर पे हम 9वें स्थान पे हैं, उसका भी आकलन करेंगे क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। किसी संभवतः कोई ऐसा पैरामीटर होगा जो हमारे टारगेट पे उस डिपार्टमेंट के टारगेट पे नहीं होगा, वो मिलके सभी जनप्रतिनिधियों के साथ डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक करेंगे, उस पर भी ध्यान देंगे तो अगली बार उस पर भी इम्प्रूवमेंट होगा। पर ओवरऑल एक सेटिस्फैक्शन की तस्वीर इंदौर में दिखाई देती है और मैं भविष्य को इंदौर को देखता हूँ तो मैं बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आशान्वित भी होता हूँ।